श्री वल्लभो जयति जयति प्रभु श्री विठ्ठलेश्वर। जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव की बधाई में हम षोडश ग्रंथों के ऊपर सूक्ष्म चिंतन कर रहे थे। पिछली बार हमने यमुनाष्टक से मंगलाचरण शुरू करा था। आज हम बाल बोध को स्पर्श करते हैं। सबसे पहली बात तो यह ग्रंथ का नाम ही बाल बोध क्यों है अपने आप में, क्योंकि जिस प्रकार से जीव जो बाल है, कोई भी बालक है, उसमें तीन चीजें प्रकट रूप से दिखती है। एक तो उसकी अबोधता, मानो उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। दूसरा, उसमें जिज्ञासुता है वो चीज। और तीसरी चीज उसमें निष्पापता। अबोधता जीव में होनी चाहिए। इस ग्रंथ को जानने से पहले, महाप्रभु जी के सारे सिद्धांतों को जानने से पहले बाल बोध सेकंड ही षोडश ग्रंथ में इसलिए ही आता है। सबसे पहले जीव में अबोधता होनी चाहिए। जीव को कुछ नहीं पता ये चलेगा। दूसरी चीज, उसमें वो जिज्ञासु होना चाहिए, उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए जानने का। बट तीसरी चीज, वो निष्पाप होना चाहिए। भगवत वाणी और समाधि लीला को समझने से पहले जीव जब तक निष्पाप नहीं होगा तब तक वो भगवत लीला को समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम मूल रूप से बालबोध है। यह ग्रंथ जो है वो आप श्री ने नारायण दास कायस्थ के लिए, अंबाला वाले जो थे उनके लिए प्रकट किया था। और इसमें जीवन के चारों प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसके बारे में प्रकट रूप से विवरण करा गया है कि किस तरीके से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीव को भक्ति मार्ग में रह के जीना चाहिए। इस ग्रंथ में कई प्रकार के बाकी दर्शनों के बारे में भी एक सूक्ष्मता और कहीं ना कहीं इनके बारे में वर्णन है। जैसे न्याय सूत्र के बारे में, कपिल ऋषि द्वारा प्रकट किए सांख्य योग के बारे में भी हल्का सा वर्णन है। आदि कई चीजों के बारे में, जो योग शास्त्र है उसके बारे में भी हल्का हल्का वर्णन है। तो ये छोटी मोटी चीजों के बारे में भी हम छोटा छोटा सिम्हावलोकन लेते जाएंगे, जिससे कि हमें समझ में आ सके कि मूल गंतव्य तक कैसे पहुंचा जा सके और हमें क्लियरली समझ में आए कि इस भाषा में, इस समाधि भाषा में कहा क्या गया है इस बालबोध में। और उसके साथ साथ, क्योंकि अपने आप में सैद्धांतिक ग्रंथ है, तो सैद्धांतिक ग्रंथ को उठाने से पहले हम छोटे मोटे सिद्धांत के ऊपर जो पुष्टि मार्ग के में लेकर हमारे बीच में कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज के टाइम पे भी लोगों के अंदर ये है कि पुष्टि मार्ग में जो श्री महाप्रभु जी हैं वो विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य हैं या पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं। तो इसका आंसर सीधा सा यही है कि महाप्रभु जी का उभय आचार्यत्व है, आप श्री का उभय आचार्यत्व है। आप श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के भी आचार्य हैं और आप श्री निर्गुण भक्ति, ब्रज भक्ति संप्रदाय, पुष्टि मार्ग के भी आचार्य हैं। दोनों ही संप्रदाय के आप श्री आचार्य। अब दोनों संप्रदाय के किस तरीके से उभय आचार्यत्व श्री महाप्रभु जी में है। सबसे पहले अगर महाप्रभु जी के पितरों को देखा जाए तो सबसे पहले श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी होते हैं, जिनके यहाँ पे भगवान यज्ञ कुंड से प्रकट हुए थे मदन मोहन जी के स्वरूप में, और जिनने आज्ञा करी कि मैं 100 सोम यज्ञ पूरे होने पे आपके यहाँ पे प्रागट्य लूंगा। फिर यज्ञ नारायण भट्ट जी जो स्वयं भगवान यज्ञ के प्रमाण रूप से स्वरूप माने जाते हैं, उनके यहाँ पे महादेव भट्ट जी हुए। और महादेव भट्ट जी स्वयं भगवान महादेव जी के अवतार माने जाते हैं। उनके बाद श्री गणपति भट्ट जी हुए, जो स्वयं गणेश जी के स्वरूप माने जाते थे। उसके बाद वल्लभ भट्ट जी हुए। वल्लभ भट्ट जी साक्षात एक कुंभी धान्य थे अपने आप में। कुंभी धान्य माने वो जब तक एक घड़ा भी घर के अंदर रहा करता था तब तक वो आगे किसी भी प्रकार का दान नहीं लिया करते थे। उसके बाद उनके अंदर इतना तप और इतना वल्लभ भट्ट जी में प्रकाश था कि उन्हें स्वयं भगवान सूर्य नारायण की उपाधि से जाना जाता था। उसके बाद लक्ष्मण भट्ट जी जो स्वयं वसुदेव तत्व के रूप में प्रकट हुए और आप श्री महाप्रभु जी के पितृचरण थे। तो ये महाप्रभु जी की आर्च परंपरा थी जिसमें श्री आप श्री ने प्रागट्य लिया था। इसके निहित जितने भी आप श्री के पिता थे
जितने भी आप श्री के वंशज थे वो सब विष्णु स्वामी संप्रदाय को बिलोंग करते थे। और विष्णु स्वामी संप्रदाय का महाप्रभु जी को आचार्यत्व तब प्राप्त हुआ जब आप श्री ने आप श्री को जगत गुरु आचार्य की उपाधि मिली। उस समय कृष्णदेव राय की सभा में जब उनका कनकाभिषेक हुआ तो कनकाभिषेक के दौरान आप श्री को स्वयं बिल्व मंगलाचार्य जी ने, जो कुछ कई सालों से मथुरा में बिल्कुल समाधि स्थली की तरह रह रहे थे, बिना कुछ खाए पिए अपने आप एक समाधि में विद्यमान थे, क्योंकि उनसे पहले जो उनके संप्रदाय के आचार्य थे उनने ये कहा था कि हमारे संप्रदाय जो है बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाएगा और इसका उद्धार करने के लिए स्वयं वागपति जब प्रागट्य लेंगे तब उन्हें हमारे संप्रदाय की बागडोर देना। तो इसलिए बिल्व मंगलाचार्य जी इतने समय तक 700 साल तक मथुरा में गुप्त रूप से रहे। और जब कृष्णदेव राय की सभा में महाप्रभु जी ने अपना इतना प्रताप दिखाया और उनको जगत गुरु की उपाधि मिली, उस समय उनको कनकाभिषेक के समय बिल्व मंगलाचार्य जी ने विष्णु स्वामी संप्रदाय के मंत्र सौंपने के साथ साथ वहां का राज तय किया था, विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्यत्व का। दूसरा, महाप्रभु जी को आचार्यत्व तब प्राप्त हुआ था जब आप श्री को यह दैवीय जीवों की चिंता हुई थी और स्वयं भगवान गोवर्धन धरण पवित्र एकादशी के रात को प्रकट होते हैं और आज्ञा करते हैं कि आप ब्रह्म संबंध की आज्ञा से जीवों को कृतार्थ करो। इसीलिए महाप्रभु जी के अंदर उभय आचार्यत्व है। तो ये तो रहा पहले क्वेश्चन का आंसर कि महाप्रभु जी किस संप्रदाय के आचार्यत्व है। तो महाप्रभु जी का उभय आचार्यत्व है, आप श्री दोनों संप्रदाय के ही आचार्य हैं असल में तो, मगर मुख्य रूप से आप श्री जो है उनका प्राकट्य देवी जीवों के उद्धार के लिए हुआ है। अब आगे हम चर्चा को बढ़ाएं इससे पहले एक सिम्हावलोकन, जैसा कि हमने बात करी कि इसमें सांख्य शास्त्र के बारे में भी आएगा, योग के बारे में भी आएगा, तो एक हल्का सा चिंतन इनके ऊपर भी करते हैं। सांख्य शास्त्र को मुख्य रूप से प्रकट करने वाले कपिल ऋषि थे, जो स्वयं भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। और जो सांख्य शास्त्र है, जिस तरह के सांख्य संख्या से आता है, उसी तरीके से सांख्य में 24 एलिमेंट्स मुख्य माने जाते हैं और आत्मा और प्रकृति के खेल से ही सब कुछ चीज समझी जाती है। तो ये 24 एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले आत्मा, जो पुरुष रूप मानी जाती है, फिर तत्व जो प्रकृति रूप मानी जाती है, तीसरा अंतःकरण, अंतःकरण में 3 चीजें, मन बुद्धि और अहंकार, फिर 5वां ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया में क्या क्या चीज आती है, नासिका, जीवा, नेत्र, त्वचा और कर्ण, फिर कर्मेंद्रिया जो 5 मानी जाती है और इन इंद्रियों में पाद, हस्त, उपाय मानी जाती हैं। फिर इन कर्मेंद्रियों के बाद आती है तन्मात्राएं, तन्मात्राएं में गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 तन्मात्राएं आती हैं। फिर आती है महाभूत, महाभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और सांख्य शास्त्र के हिसाब से कोई किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता और किसी चीज का भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता। सारा जो खेल होता है वो पुरुष और प्रकृति के बीच में चलता है। फिर आता है अपना योग। योग को आज के समय में हमने मात्र एक एक्सरसाइज या ऐसा कुछ समझ लिया, बट योग जो है वो 8 प्रकार से जाना जाता है, समझा जाता है, और जीवात्मा की सबसे उत्तम गति को देने वाली जो चीज है वो योग है। योग जो है वो 8 प्रहर में कराया जाता है। 8 उसके सीढ़ियां होती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, फिर उसके बाद समाधि। तो ये योग के बारे में हल्का सा अपन ने चिंतन करा। अब आप श्री सबसे पहले इस बालबोध ग्रंथ में मंगलाचरण में ही कहते हैं, नत्वा हरि सदानंदम सर्व सिद्धास्त संग्रह बाल प्रबोधनार्थाय वदामि सुनिश्चितम। आप श्री सबसे पहले श्री हरि का, हरि नाम इसलिए भगवान का स्पेशली का क्योंकि हरि नाम जो है वो दुख की निवृत्ति को करता है। सदानंद माने हर समय आनंद के रस से मग्न रहने वाले और आनंद के रस से जीव को आप्लावित करने वाले भगवान है, इसलिए उनको सदानंद कहा।
पुरुषार्थन के विषय में संदेह को मिटा देने वाले ऐसे भगवान हैं, इसीलिए उनको हरि और सदानंद कहा। बाल बाल प्रबोधनार्थाय वदामि सुनिश्चितम। इस प्रकार से वाक्पति मंगलाचरण करके बालबोध नाम के ग्रंथ को स्पर्श करके जीवों के उद्धार के लिए बताना शुरू करते हैं। तो आज हमने बालबोध के ग्रंथ का मंगलाचरण करा, कल इससे आगे भगवत वार्ता को लेके जाएंगे। जय श्री कृष्ण।